यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही, यही कह शिव तजी दूसर नाही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। नारद जी ने कहा आपकी बेटी तपस्या करेंगे तो शंकर जी अवश्य प्राप्त होंगे। जीवन में तप से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। नारद जी की इन बातों को सुनकर मेरी मां पार्वती जी ने जाकर वन में इतना कठोर तप किया, हजारों वर्ष। आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने पार्वती जी से कहा, भवानी जी आपकी मनोकामना पूर्ण भई, पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्तऋषि आपको मिले तो आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। मां को वरदान मिला है। आगे जब से मां सती ने शरीर शांत किया, भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकल पड़े। कथा होती तो कथा सुनते, भगत मिलते तो बिठाकर कथा सुनाते। इसी क्रम में एक दिन भगवान राम ने लजही यह मोहि मांगे दे। मैं आपसे यही मांग रहा हूं, आप दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। पहले बाबा ने तो मना कर, राग को पार करके वैराग में आया हूं और आप फिर से मुझे नीचे उतर के अनुराग में जाने की बात कर रहे हैं। उचित तो नहीं है, लेकिन प्रभु आपकी आज्ञा है तो इसको मैं दुरा भी नहीं सकता। प्रभु आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। ये कथा कहती है जीवन में एक सत्ता ऐसी अवश्य होनी चाहिए जिसकी हम हर आज्ञा का पालन करें बिना प्रश्न किए। एक सत्ता। शंकर जी कहते हैं प्रभु आज्ञा आपकी सिरोधारी है। राम जी विदा लेकर गए। शंकर भगवान सोचे, पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, इस जन्म में मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा, फिर विवाह करूंगा। बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा मां के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों ने कहा कि जिसके लिए आप तपस्या में बैठी हैं पार्वती जी, भीख मांग के खाते हैं वो। जो स्वयं भिक्षा मांग कर खाता है, आपका पेट क्या भरेगा। मैं आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आया हूं, विष्णु भगवान, कोई दोष नहीं है। कहिए तो बात बढ़ावे। ख्याल शुरू कर दिए, विलंबित ख्याल। 2 लाइन का गाना। गाना का पहला लाइन क्या था, कभी चिलमन से वो झांके, कभी चिलमन से वो झांके। अब एक ही लाइन वो 25 मिनट से सुन रहा था। अब दूसरा गाएंगे, अब दूसरा गाएंगे। अब परेशान एकदम कि भाई इसकी आगे क्यों नहीं गा रहे हैं। अब यही गावे, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके। नहीं रहा गया, खड़ा भया, बोले बंद करो, तब से सुन रहा हूं, कहां है वो चिलमन, आग लगाओ उस चिलमन में पहले, न ये झांके न वो झांके। तब से चिलमन चिलमन लगा के रखे हो। ये जो पर्दा है, इस पर्दे रूपी चिलमन में आप भी आग लगा दो। जो होगा देखा जाएगा। मीरा ने आग लगा दिया। मीरा ने ऐसी लागी लगन। आग लगाने के बाद मीरा हो गई मगन। द्वार खुल गए। फिर वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली। पर पर्दा मिटने के बाद बन के जोगन चली। और मीरा रानी नहीं, मीरा रानी अब दीवानी
कहाने लगी ऐसी लागी लगन। पर्दा समाप्त भया। पूज्य बापू कहा करते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको समाप्त करिए। आप अपने आनंद में रहिए। माई बाप कहने वाले के पास यही काम है, वो कहता ही रहेगा। आप मत पड़िए चक्कर में। मीरा किसी त्रेता सतयुग में नहीं आई थी, इसी कलयुग में आई थी, महाराणा प्रताप के वंश में। हाँ, मीरा बाई। मंदिर के भीतर तो लोगों ने जाते हुए देखा मीराबाई को। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के भीतर में गई, लोगों ने देखा मीरा जा रही है। मीराबाई ने दरवाजा बंद किया। जब बहुत देर तक मीराबाई नहीं निकली, लोगों ने दरवाजा खोला, जाकर देखा भीतर मीराबाई नहीं थी। कहां चली गई? दो लोग, कलयुग में दो लोग जिनका पार्थिव शरीर नहीं मिला, एक कबीरदास जी महाराज और एक मीराबाई। इनका शरीर नहीं मिला। कहां चली गई हो? मंदिर में से मीराबाई कहां चली गई? जब मंदिर में गई ना, साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट होकर और मीराबाई को अपने में समाहित करके विग्रह में लेके चले गए। इसी कलयुग में। क्यों भैया? मीरा ने अपना पर्दा समाप्त कर दिया। पर्दा समाप्त हो जाए। मां पार्वती कहती, आप कह रहे हैं, भगवान शंकर भी आकर कहेंगे कि पार्वती मुझे भूल जाओ, तो मैं उनको भूलने वाली नहीं हूं। आप कहें 100 बार महेशु, 100 बार बोलेंगे तब भी मैं नहीं छोड़ूंगी उनको। मुनियों ने मां के प्रेम को देखा, जाकर बाबा से बताया। भगवान शंकर आनंद में अवस्थित भय, परिणाम फिर समाधि में चले गए। देखिए, जीव जब बहुत प्रसन्न होता है तो अपने सहज रूप में जाता है। भगत जब प्रसन्न होता है तो अष्टजाम का संकीर्तन कराता है। अब विषयी जब प्रसन्न होता है तो ढक्कन खुलवाता है। आप समझ ही रहे होंगे, ये मूल अंतर है। बाबा परम प्रसन्न भय, परिणाम सहज स्वरूप में समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद आए, अब की बार गए, कब आएंगे नहीं मालूम। और इसी बीच एक दैत्य का जन्म भया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। एक समझिएगा, क्षमा प्रभु, ये देवता लोग खाली आनंद करते हैं, स्वर्ग में खूब बढ़िया आनंद करते हैं, और ये जो राक्षसों हैं ये सब तपस्या करते हैं। और तपस्या करके एक वरदान मांगते हैं, मरे नहीं। आप बताइए इतिहास में जितने राक्षस में ब्रह्मा जी से केवल एक वरदान, पहला वरदान क्या? हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोलते मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। ब्रह्मा जी बोले हमको छोड़ना पड़ता जगह, तुम किस खेत की मूली हो, मरना तो पड़ेगा। अब राक्षस सोचते क्या उपाय से न मरे। हिरण्यकश्यप तो अति कर दिया, जितना याद आता रहा बोलता रहा, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के भीतर मरूं न घर के बाहर मरूं, न धरती में मरूं न आकाश में मरूं, न आदमी से मरूं न औरत से मरूं, न पशु से मरूं न पक्षी से मरूं। ब्रह्मा जी बोले याद कर लो, 5 मिनट और, कुछ छूट गया हो याद कर लो। बेचारा याद करता रहा, जितना याद आया सब मांगा, इससे न मरूं उससे न मरूं। मरा कि नहीं मरा? ब्रह्मा जी से एक बार भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग वरदान देते समय विचार नहीं करते हैं, जो मन करता वही दे देते हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु देते नहीं है, मांग लेते हैं सब। आप बताओ कितनों बदमाश लड़का हो, अगर परीक्षा में सारे, राजेश भैया, कितनों एकदम A++ लेवल का बदमाश हो, मास्टर जी को ढेला से मारे बहारा, नोच ले बकोट ले, वो लड़का परीक्षा में जब सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही देगा तो मास्टर जी नंबर काटेंगे? रो के दे गा के दे, उनको नंबर देना ही पड़ेगा। वही ब्रह्मा जी कहते प्रभु वो सब इतना तपस्या कर लेते हैं कि हम उनको वरदान देने के लिए विवश हो जाते हैं।
और ये तो कहिए सब यही मांगते हैं मरे नहीं, वो हम कहते नहीं मरना पड़ेगा, कुछ और मांगो, तो गणित लगाते हैं सब। अब इतना गणित लगा लेते हैं कि आपको कभी नरसिंह बनना पड़ता है, आपको कभी सूकर बनना पड़ता है, कभी मछली बनना पड़ता है। प्रभु हम क्या करेंगे? ताड़कासुर बोला मरू नहीं, ब्रह्मा जी बोले तारे पीछे वाले भी यही मांगे, सब मरे, कुछ और मांगो। तो देखा शंकर भगवान तपस्या में है, उनकी पत्नी जल चुकी है, पत्नी से बेटा है नहीं, वरदान क्या मांगा? शंकर भगवान के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो वही मारे। क्यों? न बेटा है न पत्नी है। अच्छा बेटा पत्नी है नहीं तो मरबे नहीं करेंगे, अमर हो गए। वरदान प्राप्त करके लगा मारने देवताओं को। देवता त्राही त्राही करते पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बचाइए। बोले हम नहीं बचाएंगे बाबा, बचाएंगे। क्यों? ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया, उनकी पत्नी नहीं है ना बेटा है, कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले दूसरे विवाह की तैयारी हो चुकी है, कन्या तैयार है, आप लोग दूल्हे को तैयार कर लो बस। इंद्र बोले मैं जा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले कहां जा रहा हूं? तपस्या में बैठे समाधि में। इंद्र बोले फिर काम वो ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो जगाने जाएगा बाबा पहले मार डालेंगे उसे। तब ब्रह्मा जी ने कहा आप मत जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव आए। देखिए उस घटना के पहले काम केवल कहे जाते थे, देव नहीं लगता था, उनको केवल काम पुकारा जाता था। काम आए और काम जानते हैं कि इसका परिणाम क्या है, शिव से विरोध है, अर्थात मृत्यु को निमंत्रण देना। परंतु मेरे जाने से देवताओं का कल्याण होगा, परहित में प्राण जाएगा तो संत निरंतर मेरी प्रशंसा करेंगे। और इस परोपकार के लिए काम बाद में कामदेव कहला गए। चले काम अपने प्रभाव का विस्तार करके 2 घड़ी लगी, 2 दंड के भीतर पूरी सृष्टि, पूरा चराचर काम के वशीभूत हो गया। परंतु जब कामदेव पहुंचे कैलाश पर तो देखते हैं भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैसे पड़ेगा? जहां राम बैठे हैं वहां काम का प्रभाव पड़ेगा। भगवान शंकर आनंद में बैठे हैं समाधि में। अब अपने मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव एक आम के पत्तों के पीछे चढ़ के छिप गया और धनुष पर 5 बाण रखकर खींच कर चला दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, मेरे बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने बाबा, दाहिने देखे, बाएं देखे, सामने देखे। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई और उसी समय तापसीवती सर नयन उघारा। मुस्कुराने लगे, कहे रति सुनो इधर, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा द्वापर में। द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति वरदान पाकर प्रणाम करके चली। रति के जाने के बाद देवता आ गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आदमी जब डरा होता है ना तो जितने भगवान याद पड़े थे सबको याद करता है। कब? जब डरा रहता है। देवता आए एक साथ और आते आते शंकर भगवान की जय। दूसरे देवता बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। तीसरे देवता बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। चौथे देवता बोलिए गंगाधर भगवान की जय। सारे देवता अलग अलग प्रशंसा की। बाबा बोले इधर आइए, क्या बात है, आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? कहिए अमर क्यों आए हैं आप लोग? ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा पूछ रहे हैं बता दो। इंद्र बोले आपको क्यों ले आए हैं? आप बड़े आदमी हैं, हम लोग के बड़े हैं ना, आप बताइए। ब्रह्मा जी बोले हम तो पीछे खड़े हैं, आप बोलो। इंद्र बोले डर लग रहा है। क्यों? मार देंगे। ब्रह्मा जी बोले अमर बोले हैं ना, अभी आप लोगों को अमर बोला है ना, इन्होंने कहू अमर,
तो अमर बोल दिया तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी जिसको जलाकर भस्म किया वो भी अमर थे, चलो को धन्यता प्रदान करिए, आपने राम जी को वचन दिया है। शंकर भगवान सब जानते हैं, किसी भी देवता को मेरे इस विवाह से कोई लेना देना नहीं है। विवाह से लेना देना होता तो पहले आ जाते। जब सती जी जलकर भस्म हुई थी उस समय तो कोई नहीं आया, आज विवाह की याद आ रही है। बाबा इसको सुन के भी मुस्कुराते रहे, क्यों? ये तो आए हैं, वो देव है ना। बाबा मेरे देव नहीं, मेरे बाबा महादेव हैं। महादेव कौन? जो सब कुछ जानकर भी मौन होकर मुस्कुराता रहता है, वही महादेव कहलाता है। सब जानता है। छोटे छोटे बच्चे जब माई बाप को पढ़ाने लगते हैं ना, तो माता पिता हंसते हैं। हमारे महाराज जी जिनको बता रहे थे कि हमारे क्लास में, महाराज जी क्लास में कोई बच्चा था, बोले जानते रहे बाबू एगो हमारे संगतिया रहे, तो जब स्कूल आवे तो होमवर्क के ना आवे। मास्टर से पूछे कि होमवर्क कहे न कैला हवा? महाराज जी, मास्टर जी हमार भैंसिया तुरा गई रलसिया। वो रोज यही बताता था कि मेरी भैंस तुरा गई थी। हम दिन भर उसको भैंस ढूंढने में लग गया, रात भर सो नहीं पाए, होमवर्क नहीं किए। एक दिन मास्टर जी बोले आज हम तुमको तोड़ेंगे। बच्चे समझते हम पढ़ा दिए, पढ़ा नहीं दिए, वो पढ़ लिए, इसलिए तुमको लगता है तुम पढ़ा दिए। जो सब कुछ जानकर मुस्कुरा रहा है वो घर का मुखिया है। बाबा बोले चलिए मैं तैयार हूं। देवता पुष्पांजलि करते हैं, पुष्प की वर्षा करते हैं, दुंदुभी बजाते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा, जाकर हिमांचल जी के यहां से मुहूर्त लेकर आइए। सप्तऋषि गए और बाबा के मुहूर्त को लेकर आए, विवाह के मुहूर्त को। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार का। लोक व्यवहार में हम और आप शिवरात्रि के दिन विवाह मनाते हैं, परंतु बाबा के विवाह की तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, उस दिन था गुरुवार का। ब्रह्मा जी मुहूर्त बांध कर सुनाए, देवता अपने अपने लोक गए हैं। अब विवाह का दिन आ गया, जिस दिन बाबा की बारात निकलनी है। बाबू यजमान आज के कहां है? ये पट उठा दीजिए और ले जाके बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिए सब। सर्पों का मुख ऊपर जाके सर्पों ने फन खोल के छतरी बना दिया और सभी सर्पों का पूंछ बाबा के चेहरे पर झूलने लगा। एक ने कहा ऐसा मौर कौन सा दूल्हा आज तक पहना होगा दुनिया का? मौर पहन लिए बाबा। अब सजाना शुरू किए, कान में कुंडल सांप का, सांप लपेटने लगे सब। सांप का कंगन बना, सांप का बाजूबंद बना, लेकिन ये नहीं कि जो मिला वही लगाने लगे सब। लेके पहले मैचिंग करते थे, इधर उधर का दोनों एक जैसा है कि नहीं, एक ही रंग का, एक ही साइज का, तब कान में लगाए, वही कंगन, वही बाजूबंद। वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना के वक्षस्थल पे लगा दिए सब। एक ने कहा दूल्हा तनिक पाउडर लगा ले तो आनंद आ जाए। अब कैलाश में पाउडर कहाँ मिले? एक गुलाबी लेकर आता हूं। गया श्मशान, अभी अभी एक चिता शांत भई थी, भस्म लेकर आए सब। अब बाबा के सिर से लेके पांव तक भस्म पोत दिए। अब आप कल्पना करिए, बाबा पहले से गोरे। शंकर भगवान कितने गोरे हैं मालूम है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार। गले में कपूर जितना गोरा होता है उतना गौर वर्ण मेरे बाबा का है। कर्पूर गौरम, एक तो गोरे ऊपर से भभूत लुपोत दिए सब। अब कितना विकराल स्वरूप बना होगा जब बाबा अपन आंख खोले होंगे। है पूरे शरीर पर भस्म भस्म, जहां देखिए सांप घूम रहे हैं, गले में विष है, ललाट पर चंद्रमा है, यहां गंगा जी हैं। भस्म लगने के बाद पानी गिर जाए, है
अब गंगा जी बही रही है, उनका जल का धाह बाबा के ऊपर पड़ रहा है।